उड़ रहे थे सितारे हवा के साथ, मैं उदास बैठा था अपने खुदा के साथ। या तो कबूलियत के तरीके सिखा मुझे, या तो मेरे दिल को बांध दे अपनी रजा के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सपना बुक रिवील में आपको वेलकम करती हूँ। आज हम हाजिर हुए हैं बहुत ही अमेजिंग बुक को लेके, द सीक्रेट। लिखी है रोंडा बाइन ने। पूरे वर्ल्ड में इसकी 30 से ज़्यादा कॉपी सेल हो चुकी हैं और इसको 50 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। बुक रिवील में हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और इसके कंटेंट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। द सीक्रेट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आज हम फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, तो चलते हैं नाजरीन नए सफ़र की तरफ। ऑथर कहती हैं, मैंने अजीम व शान राज की एक झलक देखी, राज हयात की एक झलक जो मुझे 100 साल पुरानी किताब में मिली, जो मेरी बेटी ने दी। और फिर मैंने इस राज को तारीख के सफ़ात में तलाश करने लगी। मुझे यकीन नहीं आया कि इस राज को इतने लोग जानते थे। वो तमाम तारीख की अजीम व शान हस्तियाँ थीं। ये नाकाबिले यकीन है। मैंने खुद से पूछा, हर किसी को इसका इल्म कैसे नहीं है। फिर इस राज को आम करने की लगन ने मेरे अंदर चिंगारी से गिरा हुआ लावा जला दिया और फिर मैं लोगों की तलाश में लग गई जो इस राज से आशना थे। राज को दुनिया के सामने एक फिल्म की सूरत में पेश करने का ख्याल आया। बहुत से लोगों की मेहनत और काविशों के बाद राज रिलीज हो गई। जैसे ही फिल्म दुनिया के पर्दे पे जलवागीर हुई तो मोजज़ात की दास्तानों का सैलाब आया। लोगों ने पुराने दर्द, परेशानियों और बीमारियों से छुटकारे के बारे में लिखा। कैसे वो हादसे के बाद अपने पैरों पर चलने लगे और कैसे बिस्तरे मर्ग से उठ के खड़े हो गए। कैसे राज के जरिए लोगों को रकम, डाक या अनबिलीवेबल चेक रिसीव हुए। इंसान ने राज को हर दिल अजीज घर, शरीके हयात, गाड़ी, नौकरी, तरक्की हासिल करने के लिए ऐसी ही कहानियां थीं जहां टूटे हुए घर फिर से जुड़ गए। राज को तख्लीक करते हुए मेरी नीयत भी यही रही, आज भी है, कि दुनिया भर के अरबों लोगों की जिंदगियों को मैं खुशियों में बदल दूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और कहां हैं। राज आपको वो सब देगा जो आप चाहते हैं। इस किताब में 24 दिलचस्प टीचर शामिल हैं। इनके अल्फाज पूरे अमेरिका में मुख्तलिफ औकात में कलमबंद किए गए, लेकिन इनके बावजूद इनकी गूंज एक है। तारीख पे नज़र दौड़ाई जाए तो मालूम होता है कि बहुत से अफराद इस राज को पा लेने की जस्तजू में मगन रहे, जबकि बाज़ अफराद इस इल्म को रोशना कराने के तरीके जान गए। राज क्या है? हम एक लाजवाल ताकत के ज़ेरे असर काम करते हैं। कानून फितरत इस कदर मतवाजन है कि हमें खलाई जहाज बनाने, लोगों को चांद पर भेजने और उतारने में कोई मुश्किल दरपेश नहीं आती। हम ख्वाह कहीं भी हों, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हम सब इस ताकत के तहत काम करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वो राज है कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है इस लॉ के तहत हो रहा है। ये दर हकीकत वही सब कुछ है जो आप सोचते हैं। आपके दिमाग में जो भी ख्याल आते हैं आप उन्हें अपनी तरफ मुतासिर करते हैं। आपके दिमाग की हर सोच एक हकीकत है। आज तक जितने भी अजीम उस्ताद आए, इनकी राय के मुताबिक कानून कशिश ही कायनात का ताकतवर कानून है। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट जैसे शायर ने इस लॉ को अपनी शायरी में, मौसीकारों ने अपनी मौसीकी में उजागर किया। लियोनार्डो दा विंसी जैसे फनकारों ने अपने फ़न में इसका मुजाहिरा किया। सुकरात, अफलातून, न्यूटन, विक्टर हुगो जैसे अजीम मुफक्किरों ने अपनी तहरीरों और तालीमात में इसका प्रचार किया। इन अफराद का नाम अमर हो गया। सदियां गुजर जाने के बाद भी इनकी हस्तियां जिंदा हैं। यहूदियत, ईसाईयत, इस्लाम, सिख मत जैसे मज़ाहिब ने, मिस्र की तहजीबों ने अपनी तहरीर और रवायात में इस कानून का जिक्र किया। बेशुमार अफराद ने इसको खोजने का जतन किया और उसे हासिल भी कर लिया। तलाश करने वाले अफराद के लिए ये हर दौर में मौजूद रहा। ये कानून कायनात की तख्लीक के साथ वजूद में आया। ये हमेशा से है और हमेशा रहेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी के तजुर्बात को तराशता है। कशिश का असूल।
آپ اس کائنات کے بے حد طاقتور مقناطیس ہیں۔ آپ کی مقناطیسیت طاقت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہے اور اس کا اخراج آپ کے خیالات کی صورت میں ہوتا ہے۔ لا آف اٹریکشن بتاتا ہے کہ ایک جیسی چیزیں ایک دوسرے کو کشش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس طرح آپ جو کچھ بھی سوچتے ہیں دراصل آپ اس سے ملتی جلتی سوچوں کو کشش کے تحت اپنی طرف لاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسا تجربہ کیا ہے کہ آپ نے کسی ایسی بات کے بارے میں سوچا ہے جس سے آپ نہ خوش ہوں اور پھر آپ اس کے بارے میں جتنا بھی سوچتے گئے وہ اس قدر آپ کی سوچ پہ حاوی ہوتی چلی گئی؟ اس کا مطلب ہے آپ ایک ہی چیز کے بارے میں کنٹینیو سوچتے رہے تو لا آف اٹریکشن نے فوراً اس پہ عمل کیا اور اس سے کئی ملتی جلتی سوچوں کو آپ کے قریب کر دیا۔ چند ہی منٹوں بعد ناخوشگوار سوچیں آپ کے دماغ پر حاوی ہوتی چلی گئیں اور آپ مکمل طور پر پریشان ہو گئے۔ اس طرح کا ایکسپیرینس آپ کو اس وقت بھی ہوا ہوگا جب کبھی آپ نے کوئی گانا سنا، وہ گیت بار بار آپ کے دماغ میں بجتا رہا، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ یہ آپ کے دماغ پہ کیسے حاوی ہو گیا اور آپ نے اس گیت کے حوالے سے مزید سوچوں کو اپنی طرف کر لیا۔ اس طرح کے عمل کرنے سے لا آف اٹریکشن حرکت میں آ گیا اور سوچوں کو دماغ میں منتقل کرتا گیا۔ یہ آپ کی اور دیگر تمام افراد کی زندگیوں میں ازل سے کار فرما ہے۔ جب آپ اس عظیم قانون سے آگاہ ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے اندر موجود حیرت انگیز قوت پا لیتے ہیں اور آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ جتنا آپ سوچتے ہیں یہ اس قدر کام کرتا ہے، جس سمے آپ کے خیالات کا بہاؤ بنتا ہے لا آف اٹریکشن عمل میں آ جاتا ہے۔ یہ ہر ٹائم عمل میں ہوتا ہے، چاہے آپ ماضی کو لے کے سوچتے ہیں یا حال مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے، نہ آپ اس عمل کو ساکت کر سکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں، یہ آپ کے خیالات کے ساتھ چلتا ہے، خواہ ہمیں اس کی خبر ہو یا نہیں، یہ عمل چلتا رہتا ہے۔ ہم ہر ٹائم کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں کسی نہ کسی بات کو لے کے، ہم اخبار پڑھ رہے ہوں تو بھی سوچ رہے ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہوں، ہر وقت آپ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کو مستقبل میں شامل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہوں تب بھی آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوں یا صبح تیار ہو رہے ہوں یا آپ میڈیٹیشن کر رہے ہوں، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ صرف انسان اس وقت نہیں سوچتے جب سو رہے ہوں، تاہم تب بھی لا آف اٹریکشن سونے سے پہلے والی آپ کی آخری سوچ پر عمل درآمد کر رہا ہوتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اچھے خیالات رکھیے کیونکہ تخلیقی عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ آپ آج جو بھی سوچتے ہیں وہ آپ کی آئندہ زندگی کا تعین کرتا ہے۔ آپ اپنی زندگی اپنے خیالات سے تشکیل کرتے ہیں۔ آپ ہر وقت تخلیقی عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ آپ کی سوچیں بیج کی مانند ہیں، آپ وہی کھیتی حاصل کریں گے، جیسا بیج بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ مجبور حالات جیسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں ہر قسم کے حالات بدل سکتے ہیں۔ آپ کے دماغ کی قوت، آپ ان چیزوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں جو آپ کے شعور پر چھائی رہتی ہیں، چاہے یہ خیالات شعوری طور پر جنم لیں یا غیر شعوری طور پر۔ ماضی میں آپ اپنی سوچ کے بارے میں آگاہ تھے یا نہیں تھے، لیکن اب ضرور ہو رہے ہیں۔ اب اس راز کے ذریعے آپ خواب غفلت سے بیدار ہو رہے ہیں اور آگاہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آگاہی اس علم سے، اس قانون سے، اپنی اس سوچ کی طاقت سے آپ کی زندگی آپ کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے۔ اس کائنات کا اصول اندراج ہے نہ کہ اخراج۔ لا آف اٹریکشن سے کچھ بھی خارج نہیں۔ آپ کی زندگی آپ کے غالب خیالات کی آئینہ ہے۔ پچھلے 80 سالوں میں کوانٹم فزکس کے تحت ہونے والی دریافتوں نے انسانی دماغ کی شاندار تشکیل طاقت کے بارے میں آگاہی میں بے پناہ اضافہ کیا۔ ان کا کام دنیا کے عظیم دماغوں کے الفاظ کی ترجمانی کرنا تھا۔ ان عظیم دماغوں میں ڈیل کارنیگی، شیکسپیئر،
कृष्णा मूर्ति और बुद्धा का शुमार होता है। अगर आप इस कानून को समझने से कासिर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इससे इनकार कर जाएंगे। बाज़ औक़ात जब लोग इस राज को समझने लगते हैं तो वो इन तमाम मनफी ख्यालात से डरते हैं जो इनके दिमाग में पैदा होते हैं। इनके लिए जानना ज़रूरी है कि साइंस ने ये बात साबित कर ली है कि मस्बत ख्यालात मनफी ख्यालात की निस्बत 100 गुना ताकतवर होते हैं। इससे इनका खौफ कुछ दर्जे कम हो जाता है। आपकी जिंदगी में कोई बुरा वाक़या रोनमा होने के बहुत से मनफी ख्यालात या लंबे अरसे तक मनफी तर्ज फिक्र होता है। जब आप मुद्दत तक मनफी सोचते हैं तो मनफी हादसात ही पेश आएंगे। शुक्र है इसमें वक्फा है और हम कुछ सोचते हैं फौरी तौर पर हकीकत नहीं बन जाता। अगर ऐसा होता तो हम मुश्किल में आ जाते। इसमें वक्फे का अंसर आपके लिए फ़ायदा मंद है। ये आपको मौका देता है कि आप तजुर्बा करें और सोच सकें आप क्या चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी तश्कील देने की तमाम तर सलाहियतें आपको अभी से दस्तयाब हैं क्योंकि आप इस वक्त भी सोचने के अमल से गुज़र रहे हैं। आप अपनी सोच के ज़रिए नई फ्रीक्वेंसी खारिज कर सकते हैं, वो भी अभी के अभी। अपने जहन पर मुकम्मल अख्तियार हासिल करने का एक ये तरीका है, आप अपने दिमाग को सुकून में रखना सीखें। इस किताब में तमाम टीचर्स मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन की पावर से इंसान को सुकून मिलता है, आपके ख्यालात को काबू करता है और आपके जिस्म में नई एनर्जी भरता है। अपने ख्यालात के बारे में आगाह होने के लिए आप इसकी नियत कर सकते हैं। आप इस वक्त वो इल्म हासिल कर रहे हैं जिसके ज़रिए आप खुद को निहायत शानदार शख्सियत का हामिल बना लेंगे। आपकी पर्सनैलिटी का ये पहलू निहायत शानदार शख्सियत की फ्रीक्वेंसी पर हमेशा से मौजूद था। सब कुछ आपके लिए पहले से तैयार है। आप फैसला कीजिए आप क्या बनना चाहते हैं, वही आपकी ज़िंदगी बन जाएगा। राज हुआ आसान। हम एक ऐसी कायनात में रहते हैं जिसमें कुछ कवानीन का इत्तलाक होता है, जैसा कि कशिश शक्ल का कानून। अगर आप इमारत से गिर जाते हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान थे या बुरे, आप ज़मीन पर ही गिरेंगे। ला सबके लिए एक है। आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, जिन चीज़ों के बारे में आप शिकायत करते हैं, इन सब को आपने अपनी तरफ खींचा है। आपकी ज़िंदगी के तजुर्बात आपकी ज़िंदगी में अच्छे वाक़यात ही रोनुमा होंगे क्योंकि ये ही आपके सोचने का अंदाज है। सिलेक्शन आपकी है। आप जिस भी सोच को सिलेक्ट करेंगे वो आपकी ज़िंदगी का तजुर्बा बन जाएगा। आपकी ज़िंदगी में कोई भी तजर्बा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप उसे कंटिन्यू सोच के दावत ना दें। तहकीकात से साबित हुआ है कि हमें दिन में तकरीबन 60,000 ख्यालात आते हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं जब आप इन 60,000 ख्यालात को कंट्रोल करेंगे तो आप थक जाएंगे। हमारे पास रास्ता है एहसास का। एहसास हमें आगाही देता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आपके एहसासात आपकी ज़िंदगी की तश्कील करने के लिए एक बेहतरीन हथियार हैं। आपके ख्यालात ही आपकी हर चीज़ की बुनियादी वजह हैं। एहसासात दो किस्म के होते हैं, एक अच्छे एक बुरे। आप दोनों का फ़र्क जानते हैं। बुरे एहसासात आपको डिप्रेशन में ले जाते हैं और अच्छा फील करने से आप एनर्जेटिक फील करते हैं। अगर आप पूरी तरह से यकीन से नहीं कह सकते कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो आप अपने आप से पूछें आप क्या महसूस कर रहे हैं। जैसे ही आप ऐसे करेंगे आप मज़ीद आगाह हो जाएंगे कि आप क्या फील कर रहे हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप ऐसी बातें सोच रहे हैं जो आपको बुरा महसूस करवाने पर मजबूर कर रही हैं। आपकी सोच आपको बताती है आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं जो बुरी चीज़ों को आपकी तरफ लाएगी, जिससे आप बुरा महसूस करेंगे और ये कैफियत आप पर तारी हो जाएगी। आप उसे चेंज करने की ज़हमत नहीं करते। जब अच्छी या बुरी कैफियत तारी
हो जाती है तो अच्छे जज्बात, अच्छे ख्यालात रखें और मोहब्बत तस्वुर करें। जब आप लुत्फ अंदोज फील करते हैं तो अच्छी चीजें आप अट्रैक्ट करते हैं। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, इस तरह अमल को दोहराते जाएं। आप वो हासिल कर लेंगे जो आपने सोचा होगा। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो ऐसे मुस्तकबिल को तश्कील दे रहे हैं जो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अमल जारी रहता है। हर लम्हा, हर सेकंड आप जिस भी चीज के बारे में सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो हमारे मुस्तकबिल की बुनियाद रखता है। याद रखें, हमारे एहसासात एक खुद कार निज़ाम के तहत हमें बताते हैं कि आया हम दुरुस्त रास्ते पर हैं या नहीं, हम राय रास्त पर हैं या गलत सिमत की तरफ गामजन हैं। लिहाजा जब भी आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो इस फ्रीक्वेंसी को बदल लीजिए। इसका अमली मुजाहरा किसी वक्त भी मुमकिन है। अलर्ट रहें। यही वजह है कि अक्सर लोग मुश्किल से निकलने की बजाय मजीद इसमें फंसते चले जाते हैं। इनका सारा दिन मुसीबतों, मुश्किलों का सामना करते हुए गुजर जाता है। उन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि इनके मिजाज में जरा सा बदलाव इनका पूरा दिन, हत्ता के पूरी जिंदगी भी बदल सकता है। आप अभी से खुद को सेहतमंद महसूस कर सकते हैं। आप खुद को खुशहाल महसूस करने का आगाज कर सकते हैं। आप इस प्यार को महसूस कर सकते हैं जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है, ख्वाह वो वहाँ मौजूद ना भी हो। इस तरह कुदरत के सुरों से सुर मिलाएं। कायनात आपके जज्बात की कैफियत का इजहार आपकी जिंदगी में कर देगी, क्योंकि यही आपके एहसासात का अंदाजा है। आपके ख्यालात और आपके जज्बात आपकी जिंदगी तश्कील देते हैं। ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये गारंटी है। आप जैसे जैसे कदम बढ़ाते हैं अपनी कायनात खुद तश्कील देते जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छा महसूस करें, क्योंकि आपका अच्छा महसूस करना ही कायनात में एक सिग्नल की तरह जाता है, फिर मजीद अच्छी बातों को खींच कर आप तक लाता है और आप बेहतर महसूस करते हैं और इस तरह आपके हौसले बुलंद से बुलंद तर होते जाएंगे। जब आप परेशान हुए थे तो क्या आप जानते थे कि आप इसको चुटकियों में बदल सकते थे? लेकिन अब आप जानते हैं। अपने जहन को फ्रेश करें, अपने ख्याल को चुटकियों में बदल दें। बेहतरीन मौसीकी का इंतखाब कीजिए, इसको सुने, गुनगुनाइए, ये आपके जज्बात को बदल देगा। या फिर कोई खूबसूरत बात सोचिए, किसी बच्चे या ऐसी शख्सियत के बारे में सोचिए जिसे आप बहुत चाहते हैं। फिर इस सोच में गुम हो जाएं ताकि ये अच्छी सोच आपके ज़हन में छाई रहे। हर बाहर की चीज का रास्ता रोक दीजिए। अलावा इस सोच के मैं गारंटी देती हूँ आप अच्छा महसूस करेंगे। कुछ ऐसी चीजों, ऐसी बातों की फहरिस्त बनाएं जो आपके एहसासात तब्दील करने की सलाहियत रखते हों। खुशगवार यादें भी हो सकती हैं या फिर मुस्तकबिल के लम्हात, मज़ाया वाक़यात, कुदरती मनाजिर, कोई महबूब या फिर मौसीकी भी हो सकती है। जब भी कभी किसी भी बात पे, किसी भी जगह मूड खराब हो और आप अच्छा महसूस ना कर रहे हों तो इस लिस्ट को देखें और अपनी तवज्जो इस पे रखें। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ चीजें ये काम सर अंजाम दे सकती हैं। एक नाकाम हो जाए तो दूसरी पर तवज्जो रखें। फ्रीक्वेंसी को बदलने में 2 ही मिनट लगते हैं। मोहब्बत अजीम तरीन जज्बा। मोहब्बत की ताकत किसी भी कुव्वत से बढ़कर है। मोहब्बत की फ्रीक्वेंसी वो ताकत, वो फ्रीक्वेंसी है जो आप खारिज कर सकते हैं। अगर आप अपनी हर सोच पर मोहब्बत की चादर चढ़ाना शुरू कर दें, हर चीज़, हर शख्स से प्यार करें, तो आप जान जाएंगे आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। दर हकीकत माजी के मुफक्किरीन ने कानून कशिश को मोहब्बत के कानून का नाम भी दिया है। इस पर गौर करें, ये बात समझ आएगी उन्होंने ऐसा क्यों कहा। आप अपनी सोच से किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर सकते, अलबत्ता आप अपना नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए हर लम्हा आप अच्छी सोचें रखें, इससे आप अच्छा महसूस करेंगे। जब आपकी कैफियत मोहब्बत वाली रहती है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी फुल पावर के साथ हरकत में आ जाता है, क्योंकि आप अपनी बुलंद तरीन फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वो असूल है जिससे सोच
کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی تحریک ملتی ہے۔ اس طرح ہر انسان کو درپیش مسائل کا مقابلہ کرنے کا ہنر آ جاتا ہے۔ یہ ہر شے، ہر فلسفے، ہر مذہب، ہر سائنس دریافت میں بنیادی اصول ہے۔ محبت کے قانون سے فرار ممکن نہیں۔ احساس کا نام خواہش اور خواہش محبت ہے۔ محبت میں ڈوبی سوچ ہی حقیقت بن جاتی ہے۔ جب آپ اپنی سوچ اور جذبات پر قابو پانے کا ہنر جان جاتے ہیں، آپ اپنی حقیقت کو خود تراشتے ہیں۔ ہر شخص خود سے یہ سوال کرے کہ کیا کائنات آپ سے دوستانہ تعلق رکھتی ہے؟ جو اس راز کو جانتے ہیں وہ یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات دوستانہ تعلق رکھتی ہے، تو لا آف اٹریکشن کا تجربہ کرتے ہیں اور بے حساب حاصل کرتے ہیں۔ یہ کائنات مہربان ہے، یہ ہر نعمت کو اچھے سے آپ تک پہنچاتی ہے، یہ میری ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ جیک کینفیلڈ کہتے ہیں، جب میں نے اس راز کو جانا تو میری زندگی بدل گئی۔ میں سمجھتا ہوں جس طرح کی زندگی کا کوئی خواب دیکھتا ہے، میں ڈیلی بیسس پر اس کو جیتا ہوں۔ میں $1,000,000 کے گھر میں رہتا ہوں۔ میری وائف پارٹنر ایسی ہے جس پہ جان قربان کی جا سکتی ہے۔ میں چھٹیوں میں ایک بہت اچھی جگہ گھومنے جاتا ہوں۔ میں نے دنیا گھوم لی ہے، میں سب کچھ حاصل کر چکا ہوں اور یہ سفر ابھی بھی جاری ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سیکرٹ میرے لیے کس طرح کام کرتا ہے۔ زندگی نہایت شاندار بن جائے گی اور اس کو ہونا بھی چاہیے۔ اگر آپ اس سیکرٹ کو دریافت کر لیں گے تو یہ آپ کے انتظار میں ہے۔ آپ گمان کرتے ہوں گے یہ نہایت کٹھن ہے، مشکل ہے، تو کائنات آپ کے آس پاس اسی چیز کو لائے گی جو آپ محسوس کریں گے۔ اس لیے آپ دنیا کو بتا دیں کہ زندگی آسان ہے، مجھے میری ہر ضرورت کی چیز فوری مل جاتی ہے اور میری خواہشات آسانی سے پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ ان تمام چیزوں کے حقدار ہیں جن کی پیشکش زندگی کرتی ہے۔ تمام اچھی چیزوں پر آپ کا پیدائشی حق ہے۔ آپ اپنی زندگی کے خالق ہیں اور قانون کشش آپ کا بہترین اوزار ہے، اور یہ آپ کو ہر چیز کی تخلیق میں مدد دے گا جس کو بھی آپ دل سے پانا چاہتے ہیں۔ راز کا اطلاق کس طرح کیا جائے؟ اگر آپ الادین اور اس کے چراغ کو یاد کریں، الادین چراغ اٹھاتا، اس کی مٹی جاڑتا اور جن نکل آتا ہے، اور وہ ایک ہی بات کرتا ہے، کیا حکم ہے میرے آقا؟ پھر کہانی چلتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس 3 خواہشات کی گنجائش ہے، لیکن یہاں الادین آپ ہیں اور جنی یونیورس ہے۔ یہاں خواہشات کی کوئی لمٹ نہیں، جنی صرف یہی کہتا ہے، جو حکم میرے آقا۔ یہاں یہ سمجھنے کی چیز ہے، یونیورس نے تو بہت دیا ہے، حق ہم حکم کر کے کیا مانگتے ہیں اور کس طرح زندگی کو بناتے ہیں، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جنی لا آف اٹریکشن ہے، یہ ہر ٹائم موجود ہے، وہ آپ کی ہر خواہش پوری کرتا ہے اور ہر لمحے آپ کو سن رہا ہوتا ہے، جو آپ کرتے ہو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ اس یونیورس کے ماسٹر ہو اور جنی آپ کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ جنی کبھی بھی آپ کی مانگی ہوئی چیزوں پہ سوال نہیں کرتا، جو آپ سوچتے ہو جنی آپ کو دینے کی تیاری میں لگ جاتا ہے اور وہ آپ کو دیکھ کر رہتا ہے، بس آپ کا بلیو اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ کریشن پروسیس اسٹیپ 1۔ پہلی بات یہ ہے کہ مانگیے، کائنات کے لیے حکم جاری کیجیے، کائنات کو بتائیے کہ آپ کو کیا چاہیے۔ کائنات آپ کی سوچ کو جواب دیتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کلیئر ہونا چاہیے آپ کو چاہیے کیا، آپ کے کیا گول ہیں، آپ کی کیا وشز ہیں۔ کلیئر کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ کلیئر نہیں ہوں گے تو یہاں لا آف اٹریکشن کام نہیں کرے گا۔ اگر آپ مکس فریکوینسی بھیجیں گے تو آپ کو مکس ہی ریسیو ہوگا، اسی لیے کلیئر ہونا لازمی ہے۔ مانگیے اور پائیے، یونیورس کو آرڈر کریں اور ایک ہی بار مانگیے۔
ऑर्डर करके छोड़ दें। ये बहुत दिलचस्प है। ये ऐसे है जैसे पूरी कायनात एक फहरिस्त बन गई है। ये बिल्कुल फहरिस्त से देखकर ऑर्डर कर देने के मुतरादिफ है। आप एक चीज़ हमेशा एक ही बार मांगते हैं, ऐसा नहीं करना। ऑर्डर दें और वहम करने लगें। जब वो रिसीव कर लें तो फिर दूसरा ऑर्डर दें। इस तरह बार बार मांगिए और रिसीव कीजिए। पहला कदम ये जानना है कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा कदम यकीन करना। यकीन कीजिए कि वो पहले ही से आपका है। अनदेखे पर ईमान लाएं। आपको ये यकीन रखना चाहिए कि आपने हासिल कर लिया है। आपको ये जानना है कि जो चीज़ आपने मांगी वो इसी लम्हे आपकी हो गई थी। अगर आपने लिस्ट में से ऑर्डर दे दिया है तो मुतमईन हो जाएं। जान लीजिए कि वो आपने जो मांगा वो आपको मिल चुका है। आपको और अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाएं। जो चीज़ें आप हासिल करना चाहते हैं उन्हें पहले से ही बतौर अपनी मिल्कियत देखें और यकीन रखें कि ज़रूरत के वक्त आप तक पहुंच जाएंगी। इनके बारे में घबराएं नहीं, ना परेशान हो। इनके ना होने के बारे में ना सोचिए। बस इतना सोचिए कि ये आपकी हैं और आपको मिल चुकी हैं और पहले से ही आपके पास हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो कायनात इनको हकीकत बनाने के लिए जुस्तजू में लग जाती है। आपको ऐसे बोलना और सोचना है जैसे आपने उसे हासिल कर लिया है। आप हासिल करने की फ्रीक्वेंसी को खारिज करते हैं ताकि आप इस अक्स में हकीकी रंग भर सकें। जब आप छुट्टियों में किसी जगह की बुकिंग करते हैं, नई गाड़ी या नए घर का ऑर्डर देते हैं, तो आप जानते हैं कि ये दूसरी बार बुकिंग नहीं होगी। जब कोई लॉटरी जीत लेते हैं तो आप जानते हैं कि ये आपका है, ख्वाह आपको मिला भी ना हो। यही यकीन, इसी कैफियत का नाम है। अपनी चीज़ों को इसी एहसास और यकीन के साथ हासिल कीजिए। ये पहले आपकी हैं। आप इस दुनिया में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो चाहते हैं। अगर आप ये जान जाएं कि अपनी सोच की मदद से इसका सांचा कैसे तैयार करना है, ऐसा कोई ख्वाब नहीं जो पूरा ना हो, मगर आपको सिर्फ अपने अंदर मौजूद तख्लीकी कुव्वत को जानना है। जो तरीक़ेकार एक बार काम करता है वो हर बार काम करेगा। इस ताकत का मुकम्मल राज आपके पास है। ये कैसे होगा और कायनात इसको आप तक कैसे लेकर आएगी, ये जानना आपके लिए मायने नहीं रखता। बस यूनिवर्स को आपके लिए ये सब करने का मौका दीजिए। स्टेप 3, तीसरा कदम। इस अमल में सबसे अहम बात यह है, इसमें ऐसा महसूस करें जैसे आप किसी चीज़ के मिलने के बाद महसूस करते हैं। क्योंकि आप अच्छा महसूस करते हैं तो ही आप खुद को इसी फ्रीक्वेंसी पर ले जाते हैं जहां आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। ये कायनात एहसास रखती है। अगर आप दानिशमंदाना तरीके से किसी चीज़ पर यकीन रखते हैं लेकिन इसके पीछे बुनियादी एहसास नहीं रखते तो आप इजहार के लिए बुनियादी कुव्वत खो देते हैं। आपको इसको महसूस करना है। एक बार मांगिए और यकीन कीजिए कि आपने हासिल कर लिया है और वसूल करने के लिए जो आपको करना है वो महज ये है कि अच्छा महसूस करना है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो हासिल करने वाली फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। आप वहाँ आ जाते हैं जहाँ हर चीज़ आप तक आसानी से पहुँच जाती है। इस फ्रीक्वेंसी पर आने का तेज़ तरीन तरीका ये है, आप कहें मैं अभी सब हासिल कर रहा हूँ, मुझे ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया है, मैं अपनी मनपसंद गाड़ी में बैठा हूँ और मेरे हाथ इसके स्टीयरिंग को छू रहे हैं।
वाह वाह, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं आज अपनी मन पसंद लड़की से मंगनी कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा महसूस कीजिए जैसे आप हासिल कर चुके हैं। कायनात को रफ्तार पसंद है, कभी भी देर मत कीजिए, वसवसे ना पालें, ना ही शक कीजिए जब भी मौका मिले। इस पर यकीन करना आपकी जिम्मेदारी है और बस आपको यही करना है। आप हर इस चीज़ को अपनी तरफ खींच लेंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। आप खाली हाथ सफ़र का आगाज़ करते हैं, रास्ते निकल आएंगे। इंसानी तारीख में जो कुछ भी ईजाद हुआ है इसका आगाज़ एक सोच से ही हुआ है और इसी सोच से ही रास्ता निकला और ये गायब से हाजिर में वाज़ेह हो गया। ऑथर कहती हैं, मैं सिर्फ इसके नतीजे से जुड़ी रही, मैं अपने दिमाग में नताइज देखती, मैंने अपनी पूरी तवानाइयाँ इसके साथ इसको महसूस करने में लगा दी और राज बनाने के लिए जो कुछ भी हमें दरकार था वो खुद ब खुद मुझ तक आता रहा। इसके लिए कितना वक्त दरकार है, इसके लिए लोग परेशान होते हैं, वो ये है कि ये गाड़ी और ताल्लुकात और रकम के जाहिर होने में कितना वक्त लगेगा। मेरे पास ऐसी कोई मखसूस किताब नहीं जो मुझे ये बताए कि इसमें कितना वक्त लगेगा, 30 मिनट या 3 दिन या फिर 30 दिन। इसका ताल्लुक आपके कायनात के साथ कायम होने वाले ताल्लुक पर है। कायनात को वो चीजें जाहिर करने में देर नहीं लगती जो आप चाहते हैं। इसमें जितना वक्त लगता है वो आपके जानने, यकीन करने और महसूस करने में लगता है कि ये सब कुछ पहले ही से आपके पास मौजूद है। अपने आप को इस फ्रीक्वेंसी पर लाना है जहां आपके पास सब कुछ है। कायनात के लिए ना तो वक्त कोई मायने रखता है ना साइज। इसके लिए $1 का इंतज़ाम करना और $1 मिलियन का इंतज़ाम करना एक जैसा ही है। इन दोनों के दरमियान फ़र्क यही है कि हम $1 को मामूली रकम जबकि $1 मिलियन को बड़ी रकम मानते हैं। इसी वजह से दोनों को हासिल करने का फ़र्क नज़र आता है। आप छोटी या बड़ी दोनों चीज़ों से आगाज़ कर सकते हैं। लोग हैरान होते हैं कि मैं किस तरह पार्किंग में आसानी से जगह बना लेता हूँ। मैं ऐसा कब से कर रहा हूँ, जब से मैं राज को समझा। उसी जगह को अपने तस्वुर में देखता हूँ जहाँ मैं गाड़ी पार्क करना चाहता हूँ और मुझे आसानी से पार्किंग मिल जाती है। मैं हमेशा हर चीज़, हर काम का अच्छा तस्वुर और अच्छी फीलिंग रखता हूँ। एक शख्स क्यों ऐसा कहता है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और मैं हर बार इनाम जीत जाता हूँ, और वो एक के बाद दूसरी चीज़ जीतता है और जीतता ही चला जाता है। वो लोग इसकी उम्मीद रखते हैं और जैसे ही आप ऐसा करते हैं आपकी पेशगी अपनी ज़िंदगी तश्कील दे देते हैं। ताकतवर अवामिल, आपकी मौजूदा हकीकत या आपकी मौजूदा ज़िंदगी इस सोच का नतीजा है जो आप सोच रहे हैं, और जैसे ही आप अपने ख्यालात को तब्दील करने का आगाज़ करेंगे वो सब भी यकसर बदल जाएगा। अगर आप अपने ख्यालात बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए। जब भी आप अपनी डाक झांक कर देखते हैं इस ख्याल के साथ इसमें बिल होगा तो वाकई में बिल मौजूद होता है। हर इस दिन जब आप बिल से डरते हुए बाहर निकलते हैं तो आप कुछ भी अच्छा नहीं सोच रहे होते। आप कर्ज को दावत देते हैं और इसकी उम्मीद करते हैं तो कर्ज को यकीनन नमोदार होना चाहिए। हर दिन जब आप अपनी सोच की तस्दीक करते हैं कि क्या मुझे कर्जा लेना पड़ेगा तो यकीनन आपको कर्जे की ज़रूरत पड़ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप इस कर्जे की तवक्को कर रहे थे, लिहाजा ये वाक़या हो गया।
क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा आपके ताबे फरमान है। अपने आप पर मेहरबानी कीजिए और पैसे की तवक्को कीजिए। उम्मीद एक ज़बरदस्त कशिश रखने वाली ताकत है, क्योंकि ये चीज़ों को आप तक ले आती है। ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। हर दिन के अख्ताम पर सोने से पहले दिन के तमाम वाक़यात को सोचिए। अगर इनमें से कोई भी वाक़या आपकी मर्ज़ी के मुताबिक रोनुमा नहीं हुआ तो इसको इस अंदाज में रीप्ले कीजिए जो आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक हो। आप जैसे ही इन वाक़यात को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तश्कील देंगे तो आप सारे दिन की फ्रीक्वेंसी को क्लियर कर देंगे और नए दिन के लिए नई फ्रीक्वेंसी को खारिज करेंगे। इसी तरह आप शऊरी तौर पर अपने मुस्तकबिल की पिक्चर बनाते हैं और इस तस्वीर को कभी भी तब्दील किया जा सकता है। शुक्रगुजारी का ताकतवर अमल। आप अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए अभी क्या कर सकते हैं? पहला काम तो ये है कि इन अशिया की फहरिस्त बनाएं जिन पर आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। ये आपकी एनर्जी को शिफ्ट करती है और इसी तरह आपकी सोच का अंदाज़ा बदल जाता है। इस मश्क से पहले हो सकता है कि आप ज़्यादातर उन चीज़ों पर फोकस करते रहे हों जो आपके पास नहीं हैं। आपके शिकवे शिकायतें, आपके मसाइल और आप बिल्कुल ही मुख्तलिफ सिमत में सफ़र करने लगे हैं। जब आप इस मश्क को करते हैं आप हर चीज़ के बारे में शुक्रगुजारी का एहसास उजागर कर लेते हैं जिससे आपको राहत मिलती है। अगर आपके लिए ये सोच बिल्कुल नहीं है कि शुक्रगुजारी का अंसर कायनात की तख्लीकी तवानाइयों की मदद से आपके दिमाग को निहायत बेहतरीन अंदाज में हम आहंग कर देता है तो इस सोच पर ज़रूर तवज्जो दीजिए। शुक्रगुजारी बेशक ज़िंदगी में मज़ीद हासिल करने का तरीका है। हम जो कुछ भी सोचते हैं और जिस चीज़ का भी शुक्रिया अदा करते हैं हम उसको पा लेते हैं। शुक्रगुजारी मेरे लिए बेहतरीन साबित हुई। हर सुबह मैं उठता हूँ और कहता हूँ शुक्रिया। हर सुबह मेरे पाँव ज़मीन को छूते हैं तो बोलता हूँ शुक्रिया और फिर मैं सारे दिन के कामों को सर अंजाम देता हूँ और हर काम पे मैं शुक्रिया करता हूँ। अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी पढ़ा और राज के इत्तलाक के बाइस तजर्बा किया इसमें शुक्रगुजारी सबसे नुमाया है। अगर आप राज के इल्म के बाद कोई भी एक चीज़ अपनाना चाहते हैं तो शुक्रगुजारी को अपनी ज़िंदगी का ढंग बना लें। अगर आप नई गाड़ी चाहते हैं अपनी मौजूदा गाड़ी के लिए शुक्रगुजार हों। जो कुछ अभी आपके पास है इस पे शुक्रगुजार हों। जैसे ही आप इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं जिन पर आप शुक्रगुजार हैं तो आप ना ख़त्म होने वाले ख्यालात के सिलसिले पर हैरान हो जाएंगे और ऐसी मज़ीद चीज़ें आपके दिमाग में आती रहेंगी जिन पर आप शुक्रगुजार होंगे। आपको किसी मकाम से आगाज़ करना है और फिर कानून कशिश शुक्रगुजारी के इन जज्बों को मौसूल करके आपको मजीद ऐसे ख्यालात सोचने का मौका फराम करेगा। आप शुक्रगुजारी की उस फ्रीक्वेंसी पर आ जाएंगे जहां तमाम चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। शुक्रगुजारी का रोज़मर्रा का इस्तेमाल ही आपकी दौलत पहुंचाने का जरिया है। जब आप इस अंदाज में शुक्र अदा करते हैं कि जैसे आप वो पहले से ही पा चुके हैं जो आप चाहते हैं तो आप कायनात में निहायत ताकतवर सिग्नल भेज रहे होते हैं। वो सिग्नल ये कहता है कि ये चीज़ें आपके पास पहले से ही मौजूद हैं क्योंकि आप इसके लिए गहरे शुक्र के जज्बात रखते हैं। सदियों से तमाम बड़ी हस्तियां तसव्वुर के अमल पर रोशनी डालते रहे हैं। तस्वराती अमल के ताकतवर होने की वजह यह है जब आप अपने जहन में ये खाका बना लेते हैं कि आपकी मतलूबा चीज़ें आपकी दस्तरस में आ गई हैं तो आपके अंदर वो एहसास जज्बा पैदा हो जाता है जिसे आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तस्वराती अमल मुख्स ख्यालात का तस्वीरी नमूना है और ये इतने शदीद जज्बात को जन्म देता है। जब आप तसव्वुर कायम कर रहे
ہوتے ہیں تو آپ کائنات میں جاندار فریکوینسی بھیج رہے ہوتے ہیں۔ لا آف اٹریکشن اس جاندار سگنل کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، ان تصویروں کو آپ تک حقیقت بنا کر لوٹا دیتا ہے، بالکل ویسے جیسے آپ نے تصور کیا۔ سائنسدان اور ایجادات کے بارے میں سوچیں۔ رائٹ برادران، جارج اور فلم، تھامس ایڈیسن اور برقی بلب، گرام بیل اور ٹیلی فون۔ کسی بھی چیز کے ایجاد ہونے کے پیچھے وجہ صرف یہی ہے کہ کسی شخص نے دماغ میں اس کا خاکہ بنایا، اس نے واضح طور پہ اس کو دیکھا اور نتیجے پر ایمان کے باعث کائنات کی تمام قوتوں نے اس کے ذریعے ایجادات کرائیں۔ ان افراد کو راز کا علم تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا اندیکھے پر ایمان تھا، اور ہم آج تک ہر روز ان کے تخلیقی دماغ کے ثمر سے مستفید ہوتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے میرے پاس ان عظیم سائنسدانوں جیسا دماغ نہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں، وہ ایسی چیزیں تصور کر سکتے ہیں، مگر میں نہیں۔ آپ سچائی سے دور نہیں رہ سکتے۔ جب آپ کو راز کا علم ہو جائے گا تو آپ جان جائیں گے کہ آپ کے پاس نہ صرف ان جیسا دماغ ہے بلکہ ان سے بھی بہتر دماغ ہے۔ جب آپ تصور قائم کر رہے ہوتے ہیں تو اطمینان کریں کہ اسی وقت آپ کے دماغ میں تصویر منعکس رہے اور آپ نتائج پر توجہ رکھیں۔ اس کی ایک مثال ہے، آنکھیں بند کریں اور اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی نئی کار کے اسٹیئرنگ وہیل کے گرد لپٹا دیکھیں۔ آپ اپنے آپ کو احساس کے اس مقام تک لے جاتے ہیں جہاں آپ خود کو اس گاڑی میں بیٹھا محسوس کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ کاش میرے پاس گاڑی ہوتی یا ایک دن میں گاڑی لوں گا۔ اس کا تعلق مستقبل سے ہے، اس میں حال کا عنصر ہے۔ اگر آپ اس کیفیت میں رہیں گے تو یہ ہمیشہ مستقبل کا حصہ ہوا کرے گا۔ یہاں آپ کیسے کو بیچ میں نہیں لائیں۔ یہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، کتنا ٹائم لگے گا، یہ خیال نہ پالیں۔ کیسے کا اختیار کائنات کے پاس ہے۔ ان کو ہمیشہ مختصر ترین، تیز ترین، ہموار راستے کا علم ہوتا ہے جو آپ سے آپ کے خوابوں تک پہنچتا ہے۔ ہم سب اپنی سوچ سے زیادہ طاقت اور امکانات پر اختیار رکھتے ہیں، اور تصوراتی عمل انہی طاقتوں میں سے ایک بڑی طاقت ہے۔ طاقتور عمل کا حقیقی مظاہرہ۔ اسی طریقے پر عمل کر کے زندگی گزارنے اور اس پر عمل نہ کرنے والوں میں صرف یہی فرق ہے کہ جو لوگ زندگی کے اس کرشمے پر یقین رکھتے ہیں وہ وجود کے ان طور طریقوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ انہیں قانون کشش کو استعمال کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور وہ جہاں جاتے ہیں اس کو رونما ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہاں میں دو کہانیوں میں بات واضح کرتی ہوں جو طاقتور قانون کشش کے عمل کی وضاحت کرتی ہیں۔ جینی نام کی خاتون تھی جس نے راز کی DVD خریدی اور وہ اس کو کم سے کم ایک مرتبہ روزانہ دیکھتی تاکہ وہ اپنے وجود کے پور میں اس کو جذب کر لے۔ خاص طور پر وہ باب پراکٹر سے متاثر تھی اور اس نے سوچا کہ اس سے ملنا بہت دلچسپ عمل ہوگا۔ ایک صبح جینی نے اپنی ڈاک اٹھائی تو وہ حیران رہ گئی۔ ڈاکیے نے غلطی سے باب پراکٹر کی ڈاک اس کے پتے پر پہنچا دی تھی۔ جو بات جینی نہیں جانتی تھی وہ یہ تھی کہ باب پراکٹر اس سے فقط 4 بلاکس کی دوری پر رہتے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے گھر کا نمبر بھی وہی تھا جو جینی کا تھا، لہٰذا اس نے ڈاک درست پتے پر بھیجنے کے لیے اٹھائی۔ کیا آپ اس کی خوشی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب دروازہ کھلا تو باب پراکٹر اس کے سامنے کھڑے تھے کیونکہ وہ زیادہ تر ملک سے باہر رہتے تھے، دنیا بھر کے سفر کرتے تھے اور کم ہی گھر پر ملتے تھے۔ قدرت ہر کام کے بہترین وقت کو جانتی ہے۔ جینی کے اس خیال سے باپ سے ملنا نہایت دلچسپ عمل تھا۔ قانون کشش نے افراد، حالات، واقعات کو اس طرح سے حرکت دی کہ یہ ممکن ہو گیا۔
इस खाके को हकीकी वजूद में बदलने से एक हस्ती के सिवा कोई नहीं रोक सकता, और वो हस्ती आप खुद हैं, क्योंकि आपने ही इसको तश्कील दिया है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। जी तो नाजरीन, जान एसारफ कानून कशिश का इल्म रखते हुए मैं वाकई इस पर अमल करना चाहता था कि नतीजा क्या निकला। 1998 में मैं अपने विजन बोर्ड तैयार करता था, जिस पर मैं सब लगा देता जो मैं चाहता था, जैसा कि गाड़ी या गड़ी या मेरे ख्वाबों के मुताबिक शरीके हयात, और मैं जो चाहता इसकी तस्वीरें इस बोर्ड पे चिपका देता। हर रोज़ मैं अपने दफ्तर में बैठता और इसको देखता। मैंने तस्वुर के अमल का आगाज़ कर लिया। मैं सचमुच इस कैफियत में दाखिल हो गया कि मुझे लगने लगा कि मैंने ये सब हासिल कर लिया है। मैं खुद की नई जगह पर मुंतकिल करने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। हमने तमाम तर फर्नीचर, जरूरी सामान एक स्टोर में बंद कर दिया, और मैं 5 साल के अरसे में तकरीबन 3 जगह चेंज की। भला आखिर मैंने घर खरीद ही लिया। 1 साल तक इसकी रहाइश की और फिर अपने पुराने घर पर 5 साल पहले बंद किए हुए सामान को लेने के लिए चला गया। एक सुबह मेरा बेटा मेरे दफ्तर आया और 5 साल से बंद डब्बों में से एक को मेरी दहलीज पर देखकर पूछने लगा, डैड इन डब्बों में क्या है? मैंने कहा ये मेरे विजन बोर्ड हैं। इसने फिर पूछा विजन बोर्ड क्या होते हैं? मैंने कहा बस ये वही सब कुछ हैं जहां मैं अपने तमाम तर अहदाफ दर्ज करता था। मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहता हूँ और हासिल करना चाहता था। ज़ाहिरी सी बात है, एक छोटा बच्चा इन बातों को नहीं समझ सकता, लिहाजा मैंने कहा आओ मैं तुम्हें दिखाता और समझाता हूँ। मैंने एक डब्बे में से विजन बोर्ड निकाला। इस विजन बोर्ड में मैंने अपने घर की तस्वीर लगा दी थी, वो घर जो मैंने 5 साल पहले तस्वुर किया था और अपने जहन में इसकी तस्वीर बनाई थी। हम हूबहू बिल्कुल वैसे ही घर में रह रहे थे जैसा कि मैंने तस्वुर किया था। ये बहुत हैरान कुन था। कैसी शानदार बात है, मैं उसी घर में रह रहा था। इसको देख के मेरी आंखें नम हो गईं। मैं रोने लगा। मेरे बेटे ने पूछा मैं क्यों रो रहा हूँ? मैं जान चुका था कानून कशिश कैसे काम करता है, तख़ील किस कदर ताकतवर है। मैं वो सब समझ गया था जो मैं पढ़ चुका था, जिस पर मैं उम्र भर काम करता रहा। जिस तरह मैंने अपनी एम्पायर खड़ी की थी मैं जान चुका था। मैंने अपने घर के लिए काम किया और उसे हासिल किया। बस मैं इस इल्म से लाइल्म था। तख़ील से बढ़ के कुछ नहीं। ये आपकी ज़िंदगी में आने वाली कामयाबी और खूबियों की झलक है। आप भी एक विजन बोर्ड तैयार कीजिए, अपने तस्वुरात को बरक रफ्तार बना सकते हैं। इस पर वो तस्वीर लगा सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। जैसी ज़िंदगी आपको चाहिए वो इस पर चिपका सकते हैं। ये विजन बोर्ड आपको ऐसी जगह रखना चाहिए जहां आप रोज़ाना इसको देख सकें, बिल्कुल जान एसारफ की तरह महसूस करें कि जैसे आपने इसको पा लिया है। और जब आप अपने मकासद को हासिल कर लेते हैं, इस पर इजहार तशक्कुर महसूस करें और इस तस्वीर को हटा के फिर नई तस्वीरें लगा लें। कानून कशिश को बच्चों से मुतारिफ कराने का यही बेहतरीन रास्ता है। मेरे ख्याल में ये विजन बोर्ड पूरी दुनिया में वालिदैन, असातिज़ा के लिए बहुत अहम हो सकता है। जी तो नाजरीन, आज हमने द सीक्रेट के पार्ट 1 को कंप्लीट किया। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे सेकंड पार्ट को लेके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो काइंडली आप इसको लाइक और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।